तो पिछली वीडियो तक हमने क्लास 10th के केमिकल इक्वेशन समझे, क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन को समझा। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्लियर करने वाले हैं। पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लास 10th के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी है, साइंस नाम से बनी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की टॉपिक में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा काम ही क्या है, हमारा सीधा सा फंडा है, जो उठाएंगे उसको खत्म करके जाएंगे, वरना आएंगे ही नहीं और मुंह तो दिखाएंगे ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। सबसे पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही बहुत कुछ समझ में आता है। कॉम्बिनेशन यानी कि यहाँ पे दो लोगों के या दो से अधिक प्रकार के रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन होने से वन सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाया जाए तो मान लीजिए आपका एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट आपका बी है। ये आपस में कंबाइन होके ए बी का यानी कि एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सीधी सी बात है, यही क्या कहलाता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसा नाम वैसा काम। टॉपिक क्लियर, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल से समझना है और प्यार से समझना है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इससे प्यारा एग्जाम्पल क्या मिलेगा, यूं याद रहेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इससे प्यारा आपको क्या ही मिलेगा। बाकी जो इनके बगल में एस जी ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस के स्टेट में है, तो ये आपस में कंबाइन हुए। तो ये सब चीज़ें आप समझ जाइएगा, शॉर्ट फॉर्म में एक एक वर्ड लिख के उनको बताया गया है। ठीक है, ये सब तो कॉमन सी बातें हैं, 10th में है, इतना नहीं जानते होंगे, तो नॉर्मल सी बात है। तो ये आपस में कंबाइन हुए और बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन के तैयार हो गया। सबसे पहला टॉपिक क्लियर, मन में कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद रखते हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे जहाँ पे आपको सीधा सीधा बहुत सारा रिएक्शन दिया जाएगा और आपको वहाँ से पहचानना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डीकम्पोजिशन है, कौन डिस्प्लेसमेंट है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है। इस तरीके की चीज़ों आपको पहचानने का मौका दिया जाएगा। पहले आज पढ़ लीजिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें भी तो कोई आपको कुछ खास एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टोटली अपोजिट है। जिस तरीके से वहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं ना कि बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक, अब पढ़ता हूँ, पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट्स आर नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी सुनिए, खत्म नहीं हुआ है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हिंदी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक कंपाउंड आपका डीकम्पोज होके दो या दो से अधिक प्रकार के कंपाउंड या एलिमेंट में डीकम्पोज हो जाता है, या प्यार से कहें तो टूट जाता है, बिखर जाता है, तो आप ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, वही बात कही जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी आपका रिएक्टेंट है जो कि टूटकर ए प्लस बी में बट गया है। आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, ये तो आपका एक तरीके से सिंबल के फॉर्म में शो किया जा रहा है। दूसरे तरीके से देख लीजिए, इस फॉर्म में तो समझ में ही आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो डीकम्पोज होकर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सीधी सी बात है, प्यार से समझ में आ जाएगा। देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। CaCO3 आपका जब इस पे हीट पड़ी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। तो इस तरीके से एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट की प्राप्ति हो गई, हमारी जीवन खुशहाल हो गया, चीज़ें समझ में आ गई, वाह मजा आ गया। इसी तरीके से इसी का दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर में टूट जाता है। यहाँ भी क्या देखने को मिला, हमें एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट की प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया। और क्या ही चाहिए जिंदगी में, जिंदगी में और क्या ही है।
रहने दीजिए, ज़्यादा हो रहा है। अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है। ये भी अब अपना नाम ही बहुत कुछ बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं से ये अपना स्थान परिवर्तन करेगा, स्थान में अपने कंडीशन में चेंजेस करेगा। मान लीजिए पहले वो किसी और के साथ थी, अब किसी और के साथ है, तो समय के साथ उसने अपने स्थान में परिवर्तन कर लिया। बस वही काम डिस्प्लेसमेंट का भी है, अभी समझाएंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरे मालिक, ये थी का होता है, था भी बोलो कि हाँ, मान लीजिए वो कभी उसके साथ था फिर इसके साथ हो गया, ये थी का होता है। हमेशा एक पर्सन को टारगेट करते हो, नीच सोच कहीं का। अरे नहीं टर्टर, वो थोड़ा हमारा ध्यान हट गया था ना, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अब आपको ऐसे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए एक लड़की एक लड़के के साथ है, ठीक है, और उसके सामने से एक दूसरा लड़का गुजर जाए। ऐसी कंडीशन में सामने वाली पार्टी अगर ज़्यादा मजबूत है, यानी कि अच्छी कंडीशन में है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, और इसके साथ इस लड़की के साथ वाला लड़का जो है वो कम रिएक्टिव है, यानी कि कम पावरफुल है, तो ऐसी कंडीशन में ये लड़की इसको लात मार के सामने वाले के साथ चली जाएगी। बस सेम वही काम इसमें एलिमेंट भी करता है। अब किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए जेंडर चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की के साथ खड़ा है, सामने से एक लड़की जा रही है, वो 4 चक्का से जा रही है, बेचारी साइकिल से है, तो ये को लात मार के उसके साथ निकल जाएगा। इसीलिए सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही चीज होती है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझा लीजिए। मान लीजिए A प्लस BC आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, AC प्लस B बन जाता है। यानी कि जो B अब तक C के साथ थी, अब वो C को छोड़ के A के पास चली गई है। रीज़न क्या है कि जो आपका A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, C आपका कम रिएक्टिव था, लेस रिएक्टिव था, इसी वजह से B ज़्यादा रिएक्टिव वाले के पास, ज़्यादा पावरफुल वाले के पास चली गई, कमज़ोर को लात मार के। ठीक है, अब ऐसे नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ, फिर हम सब पीरियोडिक टेबल में चलेंगे और वहाँ से समझेंगे कि कैसे पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल समझिए। Zn प्लस 2HCl आपस में जब रिएक्ट किए तो ZnCl2 प्लस H2 बन गया, यानी कि जो Cl है वो H का साथ छोड़ के Zn के साथ फिक्स हो गया। रीज़न क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कम रिएक्टिव होता है और जो आपका जिंक है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसी वजह से Cl ने देखा कि अच्छा ही कमज़ोर है तो इसका साथ छोड़ के मजबूत वाले के साथ चल देते हैं। तो इस वजह से Cl ने हाइड्रोजन का साथ छोड़ के जिंक का साथ पकड़ लिया और जिंक क्लोराइड बन के तैयार हो गया। ऐसे में हाइड्रोजन भैया ने ज्ञान दिया कि ध्यान देना जिंक भैया, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं कहना। जो आज मुझको छोड़ के गई है ना, कल हो सकता है तुमसे पावरफुल भी कोई मिल जाए। तो ये Cl डार्लिंग ना जिंक को भी छोड़ के जा सकती है। काम की बात बता रहे हैं, गार्ड बांध के रख लो, समझे। तो वही बात रियलिटी भी है कि कल को अगर क्लोरीन को जिंक से ज़्यादा कोई ज़्यादा रिएक्टिव पर्सन, ज़्यादा पावरफुल मिलेगा तो जिंक को छोड़ के लात मार के आगे वाले के साथ चली जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया मालिक कि ये रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव या कम रिएक्टिव को देख के ही अपना ऐसा वैसा कांड कर रही है, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इसका कैसे हम खुलासा करेंगे, ये भी तो कुछ बताइए। अरे टर्टर चिंता काहे करते हैं, हम सीरीज़ दे रहे हैं ना। ये देखिए, ये रही आपके सामने और इसमें जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। सीधी सी बात है, यानी कि इसमें रिएक्टिविटी का क्रम ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम, सबसे नीचे वाला सबसे कम।
अब बात समझ में आ गई। अब आप इसमें हाइड्रोजन और जिंक की स्थिति देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए कि वो कहाँ पर स्थित हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे है बेचारा और जिंक कहाँ है। हाइड्रोजन कितना नीचे है, जिंक अच्छा खासा ऊपर है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास। तो फिर Cl इसके पास क्यों रहता, H के पास Cl क्यों रहता, जब उसको पता है कि जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके साथ चला गया। बाकी अब हाइड्रोजन गाना गाता होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बाकी ये सीरीज़ आपके लिए, आप यहाँ से देख के चीज़ें समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये तो सिंगल था, ये तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वहाँ समझिए। वहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी ऐसे नहीं समझ में आता। पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इस तरीके के रिएक्शंस में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं दो रिएक्टेंट के बीच में और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरीके के रिएक्शन आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे AB प्लस CD आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो AC प्लस BD बन जाता है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों में से दोनों लोगों ने, जो दोनों लोगों के पार्टनर हैं, उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। A का साथ B ने छोड़ दिया है, B आके D से जुड़ गया है, C आके A से जुड़ गया है। बस यही कंडीशन आपके रिएक्शन में भी होता है। देखिए, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड जब आपका सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि BaCl2 Na2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका BaSO4 प्लस 2NaCl यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बाकी बेरियम सल्फेट का पर्सिपिटेट बन के वो उसकी पेनी में बैठ जाता है। जो उसकी तली नहीं होती है, निचला सिरा जो भी होगा, जो भी जिसमें भी सॉल्यूशन रखा होगा, उसके निचले सिरे में वो बैठ जाता है पर्सिपिटेट। बाकी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि Cl Ba का साथ छोड़ चुका है, बेरियम का साथ छोड़ के जाके सोडियम के साथ जुड़ गया है, और उधर से SO4 सोडियम का साथ छोड़ के बेरियम के साथ जुड़ गया है। तो एक दूसरे ने, मतलब उन दोनों ने अपनी कंडीशन चेंज कर ली है। यही सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप प्यारा से कमेंट कर लीजिएगा, अगली वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स बता दूंगा। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बात करने के लिए अब आप इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर सकते हैं। अब तक मैंने इंस्टाग्राम नहीं बनाया था, लेकिन अब क्रिएट कर लिया है, तो आप अगर आपको मैसेज करना, वैसे आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।